आज हम कहानी पढ़ेंगे ऐसे फिलोसोफर की जो कभी नहाता ही नहीं था, नहाना भूल जाता था। एक गांव में एक अजीब लेकिन बहुत बुद्धिमान आदमी रहता था। उसका नाम था विवेक। लोग उसे विचारों का समुंदर कहते थे। वह हमेशा सोचता रहता था जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के बारे में। लेकिन उसके शरीर से बदबू आती थी। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और महीनों से नहाया नहीं था। विवेक बहुत गहरे विचारों में रहता था, पर उसे दुनियादारी चीज़ों की परवाह नहीं थी। जब रात को बिस्तर में जाता तो खुजली बहुत बढ़ जाती थी, खासकर गर्मी लगने पर। खुली हवा में उसे राहत मिलती थी, लेकिन घर के अंदर, खासकर शाम होते ही, उसकी सारी तकलीफ़ें लौट आती थीं। उसे तीखा खाना, मीठा और तला भुना बहुत पसंद था, लेकिन फिर होता गैस, कब्ज़ और पेट में जलन। कभी कभी हफ्तों तक बाथरूम नहीं होता था उसे, और जब होता तो बहुत कठोर और दर्दनाक होता। उसे लगता था वो सबसे ज़्यादा जानता है। कोई उसे टोक दे तो गुस्से से आग बबूला हो जाता था। बहस करना उसका शौक़ था, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। फिर भी अंदर से डरा हुआ, खासकर रोज़ सुबह 11 बजे के आसपास उसे अजीब बेचैनी होती थी। उसका दिमाग हमेशा चलता रहता था, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता था, लेकिन शरीर थका थका और गंदा दिखता। गर्मी वो बिल्कुल नहीं झेल सकता था। उसे गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाती थी। धूप, आग या गर्म मौसम में उसकी सारी तकलीफ़ें लौट आती थीं। उसकी शारीरिक और मानसिक शिकायतें बार बार आती जाती रहती थी। फिर एक दिन होम्योपैथी डॉक्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो एकदम सल्फर हो। कुछ ही खुराकों के बाद विवेक के शरीर और मन में संतुलन आने लगा। हाँ, अब भी वो बड़ा सोचता था, लेकिन अब वो नहाना नहीं भूलता था। क्या आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो गहराई से सोचता हो लेकिन अस्त व्यस्त रहता हो, जो आत्मा की बातें करे पर शरीर का ध्यान न रखे? शायद वो भी सल्फर टाइप का इंसान है। होम्योपैथी में सल्फर एक दवा ही नहीं, एक पूरा व्यक्तित्व है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।